आज की वीडियो गोल्ड के ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं या डेली ट्रेडिंग करते हैं। अब मार्केट के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट होने जा रही हैं जिसकी वजह से आपकी गोल्ड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। अब उन डेवलपमेंट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो सर फहरिस्त है वो ये था कि जो प्रीवियसली जो ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ वाला मामला था, तो टैरिफ वाले मामले के ऊपर उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जी ये टैरिफ जो है ये इनलीगल है और आइंदा के बाद टैरिफ जो है वो किसी भी मुल्क के ऊपर नहीं लगाया जाएगा ट्रंप की तरफ से। चलो ये तो एक टैरिफ वाला मामला था, लेकिन अगर जिस तरीके से हम लोग चीज़ों को देख रहे थे ना कि टैरिफ के ऊपर गोल्ड की मार्केट जब इसका फैसला आएगा तो बहुत ज़्यादा या तो डंप हो जाएगी या पंप हो जाएगी, लेकिन एज इट इज़ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ जो आप लोगों को पता है कि ईरान और इसराइल के दरमियान और उसके बाद यूएसए और ईरान के दरमियान जो तनाज़ात चले हुए हैं, तो इसने पूरे एक आलमी खित्ते को लेके ना, मतलब पूरे जितनी भी पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स थे उनको लेके एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है कि ये जंग चाहे वो लगनी है या नहीं लगनी है वो तो एक अलग बात है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को नोटिस करें ना, तो यूएसए ने क्या किया है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ईरान के बॉर्डर के ऊपर अपनी जो फोर्सेस हैं वो तैनात करना स्टार्ट कर दी हैं। जो मैं जो चीज़ समझ रहा हूँ या जो मैं देख रहा हूँ, तो ये किसी भी टाइम के ऊपर ईरान के ऊपर मतलब कि एक तरीके से दबाव बना रहे हैं और अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। अगर ईरान इनकी बात नहीं मानेगा तो ये डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ना कोई अटैक जो है वो लाजमी करेंगे, जिसकी ज़रिए मार्केट के अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक पैनिक सिचुएशन, क्या मैं कहता हूँ एक वॉलेटाइल सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को पता है कि जब भी दुनिया में कभी भी किसी भी जगह पे वॉर होती है तो गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को अप ही देखने को मिलती हैं। तो ये फंडामेंटल इश्यूज भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस वीक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स हैं, स्पेशली न्यूज़ हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने ट्रेड करना है, तो इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और मैं अगर फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से बात कर लूँ तो 22 फरवरी से हमारा जो ये एक वीक है ये स्टार्ट हो रहा है 22-23 फरवरी से, ठीक है। तो अगर हम लोग 23 के हवाले से बात करें, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ को मैंने फ़िल्टर किया हुआ है, जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं मैंने सिर्फ वही यूज़ किए हैं यहाँ पे। लो इम्पैक्ट न्यूज़ मैंने कोई भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि मार्केट के अंदर इस टाइम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो दो चीज़ों के ऊपर था। एक तो टैरिफ वाले जो जजमेंट आनी थी उसके ऊपर था, दूसरा ये था कि ईरान और जो यूएसए की जो वॉर है, तो सारे इन्वेस्टर्स इसकी तरफ देख रहे हैं कि ये अगर किसी साइड पे लगती है तो फिर उसके बाद मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मंडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करें तो मंडे वाले दिन एक ही मेंबर एफएमसी के एक मेंबर हैं, उनकी एक स्पीच है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मंडे और फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है जिसमें मार्केट आप लोगों को ट्रैप करती है। तो मंडे वाले दिन कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन यूएस सेशन के अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम लोग ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली गोल्ड के लिए, और ये अगर डाटा के हवाले से बात करें तो ये इस दफ़ा पॉजिटिव बता रहे हैं, सो मे भी पॉसिबल है कि पॉजिटिव आ भी सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बुध वाले दिन की, तो बुध वाले दिन ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो टैरिफ वाला मामला हुआ है ना, जो टैरिफ के ऊपर जो प्रॉब्लम जो जजमेंट आई है और उसके बाद जो इसने ये जो स्पीच करनी है, तो इसके अंदर ये क्लियर करेगा कि आगे जिन ममालिक के ऊपर इसने टैरिफ लगाया हुआ था तो उनके साथ ये क्या करेगा, और स्पेशली ईरान के साथ जो है ये क्या करेगा। तो ये इस स्पीच के अंदर आप लोगों को काफ़ी हद तक हिंट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पीच आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जुमेरात वाले दिन आप लोगों को पता है कि जैसे नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आता है तो वही डाटा है, और इस दफ़ा डाटा तो इसका नेगेटिव बता रहे हैं, क्योंकि इसके नंबर्स जो है अगर आप लोग देखें तो बेरोज़गारी में इजाफा बता रहे हैं। तो ये डाटा डॉलर के लिए जो है वो नेगेटिव है और गोल्ड के लिए ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोर पीपीआई का डाटा है और पीपीआई का डाटा है। तो ये बेसिकली सीपीआई का ही एक इंडिकेटर है, और सीपीआई के इंडिकेटर को जो है वो ये एक तरीके से स्ट्रेंथ देता है। तो ये जो डाटा है ये बेसिकली अगर हम लोग प्रीवियसली अगर आपने इसका थोड़ा सा भी एनालिसिस करना हो ना, तो आप बेशक सीपीआई के डाटा के साथ इसको तकरीबन मैच कर सकते हैं। और सीपीआई का डाटा के हवाले से बात करें तो वो भी कोई इतना ख़ास नहीं था इस दफ़ा, लेकिन ये है
कि ये डाटा इस दफ़ा पॉजिटिव बता रहे हैं, सो मे बी पॉसिबल है कि सीपीआई पॉजिटिव ये कोर पीपीआई सॉरी पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, तो फ्राइडे वाले दिन आप लोगों ने वैसे भी मूव, आप लोगों को पता होगा जो लोग डेली ट्रेड करते हैं, तो आप लोगों को याद होगा कि फ्राइडे वाले दिन हमेशा प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, और इस वीक भी, क्योंकि मैं इस वीक के अंदर इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर इन नहीं था क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल मामला चल रहे थे, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी था। लेकिन प्रॉपर इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक से आप लोगों को वीडियोस भी मिलेंगी और सारी चीज़ें जैसे प्रॉपर नॉर्मल चल रही थी हमारी, तो इसी तरीके से आप लोगों को नॉर्मल चलती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, अच्छा चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर, देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि इस वीक के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको आप लोगों ने ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेली से स्टार्ट किया है। अब डेली मैंने इसलिए लिया है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि गोल्ड की मार्केट जो है वो क्या कर सकती है। और अगर हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें या मार्केट के ट्रेंड के हवाले से बात करें, तो वो तो आप लोगों को डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि मार्केट ने अप साइड पे है, और ये जो मार्केट ने किया था, ये जो 16-17% एक दिन में मार्केट 2 दिन के अंदर सॉरी मार्केट गिरा था, तो ये जस्ट एक करेक्शन ही थी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैंने एक चीज़ बड़ी वाज़ह तौर पे बताई थी कि ये वाला जो गैप है ये फिल हो सकता है डेली के अंदर। मैंने, अगर आप मेरी डेली बेस के ऊपर वीडियोज़ को देखते हैं ना, तो मैंने वहाँ पे बताता रहता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है, और यहाँ पे इसने प्रॉपर अपना गैप फिल किया। गैप फिल करने के बाद अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, और अब प्राइसेस मैं जो समझ रहा हूँ ना, अब अगर आप लोग देखें एक जगह पे सारी चीज़ें इस टाइम के ऊपर अलाइन होके खड़ी हैं। एक तो जो टैरिफ वाला मामला था वो भी तकरीबन सॉर्ट आउट हो गया है। दूसरा ये है कि जो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो यूएसए और ईरान की वॉर के ऊपर किया जा रहा है, क्योंकि उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता रशिया भी आ रहा है, चाइना भी आ रहा है, तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट आपकी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना डेली के ऊपर, तो डेली के ऊपर प्राइस ने ये वाला नीचे सपोर्ट क्रिएट किया ट्रेंड लाइन के साथ, और यहाँ पे प्राइसेस अगर आप लोग देखें तो मंडे वाले दिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वाली जो वीक है, अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, ये आपकी तकरीबन बनती है 5105 की। ठीक है, अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, डेली की बात कर रहा हूँ, तो फिर चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों की दोबारा जो ऑल टाइम हाई है उस तक भी जा सकती हैं, वरना ये हो सकता है कि गोल्ड की प्राइसेस इस लेवल को रिजेक्ट करके यहाँ पे इस एरिया के अंदर कुछ टाइम के लिए जो है वो आप लोगों को करेक्शन या मतलब आप लोगों को एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर नज़र आ सकती है, और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके यहाँ से फिर मजीद ऊपर जाना है इसने ऊपर। ये बात याद रखिएगा, डाउन साइड पे नहीं है इसका ट्रेंड। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बाय ही है, सेल नहीं है। ये जितना डाउन से मिलता है आप इसको जो है वो बाय वाली साइड पे देखें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सेल हो जाएगा, लेकिन एज इट इज़ अभी जो ना तो कुछ फंडामेंटल्स के अंदर सेलिंग नज़र आ रही है और ना ही कुछ टेक्निकल्स के अंदर सेलिंग नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये तो डेली का एनालिसिस था जो मैंने आप लोगों को बताया। अभी मैं H4 के अंदर बताता हूँ आप लोगों को कि H4 के अंदर अब देखें, जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम के ऊपर काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप लोग देखें ये वही लेवल है 5105 और 5119 का जो लेवल है, ये वही लेवल है जो मैंने डेली के अंदर आप लोगों को बताया है कि अगर ये ब्रेक होता है तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो ऑल टाइम हाई तक भी जा सकती है, क्योंकि उससे उसके ऊपर कोई लेवल नहीं है ना, मतलब सिर्फ एक रेजिस्टेंस थी जहाँ से मार्केट गिरी है और प्राइसेस अच्छे खासा गिरी है, और अगर इससे ऊपर निकलती है तो फिर प्राइसेस अच्छा खासा ऊपर भी निकल सकती है। ठीक है, अभी H4 के अंदर गोल्ड की प्राइसेस कर क्या सकती हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल सा एनालिसिस है यार, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों को समझना है। अगर ये हमारे पास 5119 का लेवल ब्रेक होके H4 ऊपर क्लोज हो जाता है, तो फिर तो चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट ऑल टाइम के लिए हाई के लिए जा सकती है। अगर यहाँ से आप लोगों को बिन बार मिली तो यहाँ से फिर मार्केट दोबारा से अपना जो रिजेक्शन है वो यहाँ तक इस लेवल तक भी ले सकती है आने वाले वीक के अंदर। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, इसको ये नहीं है कि मैं आज बता रहा हूँ तो ये कल का दिन जो है वो इतनी लंबी कैंडल या जो कुछ भी है वो हो जाएगा, लेकिन गोल्ड है खैर कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दिमाग में रखिएगा। लेकिन ये जो लेवल है ना, ये मैंने जो आप लोगों को बताया ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, और अगर इसके ऊपर क्लोज होगा 5119 के ऊपर गोल्ड की प्राइसेस क्लोज हो जाती है, H4 की 2 कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो फिर चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों की अप साइड पे निकल सकती हैं। ये बड़ा मैं क्लियर अल्फाज में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इस लेवल का जो है वो 5119 का जो है वो आप लोगों ने वेट करना है, और लाजमी वेट करना है। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आप लोग जो है वो इसके अंदर एंट्री मत लीजिएगा, मेरा मशवरा यही है। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में क्लियर कर देता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम में आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, ये H1 का चार्ट है,
अच्छा, यहाँ पे बड़ी मज़ेदार किस्म की स्टोरी है जो मेरे साथ मेरे ख्याल में हर ट्रेडर के साथ होती है, क्योंकि जो वो प्रॉफिट करता है ना पूरे वीक के अंदर, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक कैंडल आती है, वो कैंडल आते सारी आप लोगों का सारा प्रॉफिट लेके चली जाती है। सो ये चीज़ आप अपने दिमाग में ना, एक चीज़ मेरी बात याद रखिएगा कि अपने दिमाग के अंदर एक चीज़ बिठा लें, अगर मार्केट जो है वो मुसलसल बाय जा रहा है या मुसलसल सेल जा रहा है, तो वीकेंड के ऊपर या एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग होती है। और गोल्ड के अंदर अब 600 से 700 पिप की कैंडल तकरीबन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट टेकिंग ही थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गोल्ड का ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। नहीं भैया, अभी तक गोल्ड का ट्रेंड बाय ही है। और एग्जैक्टली जो लेवल मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर आप लोगों को फ्राइडे वाले दिन बताए थे अर्ली मॉर्निंग एनालिसिस के अंदर, तो एग्जैक्टली प्राइस ने उसी लेवल को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद प्राइसेस ऊपर गई हैं। अब कैसे ऊपर गई है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट के हवाले से बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ देखें ना, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, प्राइसेस ऊपर गई, यहाँ पे इसने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद दोबारा प्राइसेस ऊपर गई। अब ये इतना फास्ट मोमेंटम है ना, वैसे ही बंदे को समझ आ रहा है कि भाई गोल्ड की प्राइसेस अब डाउन साइड पे नहीं आने वाली, जिस तरीके से गोल्ड की कैंडल्स जो है वो बन रही हैं। और यहाँ पे आके इसने जो है वो एक अच्छी खासी, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस लेवल के ऊपर जो है वो रेंज क्रिएट की, और रेंज क्रिएट करने के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, इसने रीटेस्ट किया। मतलब यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों के पास ये ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट के ऊपर पिन बार, और पिन बार के ऊपर अगर आप लोग देखें तो बहुत सारे लोग यहाँ पे, अब इवन तो अगर हम लोग देखें प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट पाया था, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने जो है वो उसको प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो भी ब्रेक कर दिया। लेकिन जैसे ही लोगों ने यहाँ पे एंट्रीज प्लॉट की या यहाँ पे एंट्रीज प्लॉट की, तो एकदम प्राइस अगर आप लोग देखें तो ये डाउन साइड पे आई है, और इसने कम से कम भी 600 से 700 पिप का मूव दिया। यहाँ पे मार्केट ने जो है वो तमाम लोगों के एसएल्स लिए, और एसएल लेने के बाद एग्जैक्टली जो लेवल मैंने आप लोगों को, अगर आप लोग मेरी कम्युनिटी के अंदर है, मैं यही मशवरा दूंगा कि आप कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करने में, एंड पे आपको दिखाऊंगा भी सही, ये लेवल मैंने H1 के अंदर बताया था। तो यहाँ से आप प्राइसेस को जो है वो अप साइड पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने एसएल एंडिंग की, एसएल एंडिंग करने के बाद प्राइसेस दोबारा से अगर आप लोग देखें तो एग्जैक्टली यहाँ से इस एरिया से बाय वाली साइड पे निकल गई। अब ये तो एक मतलब लॉजिक थी जो मैं आप लोगों को बता रहा था। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब आप लोगों ने मंडे वाले दिन ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो प्राइसेस अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करें तो रेजिस्टेंस एरिया के करीब खड़ी है, 51-19 का एरिया है। तो प्राइसेस अगर यहाँ पे ऊपर जाती हैं और यहाँ पे आप लोगों को कोई एविडेंस देती हैं, अब ये बात मेरी याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ सेल का एविडेंस दिला तो कुछ ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सेल नहीं होगा। ये लेवल एक बीच में प्राइस जो है वो छोड़ के चली गई है, ठीक है। ये लेवल आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्राइसेस जैसे ही यहाँ पे आए इस एरिया के अंदर, तो आप लोगों ने पहली बाई जो है वो यहाँ से देखनी है। मैं आपको कतई मशवरा नहीं दूंगा कि आप सेल वाली साइड पे आए, पता है क्यों? क्योंकि प्राइसेस इस टाइम के ऊपर मोमेंटम के अंदर है, और डेली की कैंडल भी अगर आप लोग देखो तो एक मारोबूजो टाइप कैंडल है, तो बायर्स जो है वो फुली एक्टिव है इस टाइम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक बाय देख सकते हैं। अब दूसरी बाय आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे अगर प्राइसेस इसको ब्रेक करके नीचे आती हैं, फिर आप लोगों ने वेट कर लेना है, और वेट करने के बाद ये जो 49-88 का लेवल है, 49 और 88 का जो लेवल है, तो यहाँ से भी आप लोग बाय वाली साइड पे पोजीशंस को जो है वो देख सकते हैं इस एरिया से, ठीक है। पहला टीपी आपका जो है वो मिड में रहेगा, और सेकंड टीपी आप जो है वो अपना हाई के ऊपर भी रख सकते हैं। देखिए ये जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोग टोटली चार्ट्स के अंदर देखें ना, तो मैंने कोई मेरे ख्याल में 6 से 7 लेवल्स आप लोगों को परफेक्टली बताए होंगे, इससे ज़्यादा लेवल्स नहीं बताए हैं। प्रोबेबिलिटीज़ हैं इन 6-7 लेवल्स में से 3-4 ट्रेड हमें पूरे वीक के अंदर मिल जाएंगी। अब ज़्यादा मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि यार देखो, जल्दबाजी ना किया करें। अब आप लोगों को पता है कि यार प्राइसेस रेजिस्टेंस के ऊपर हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों, वहाँ से हम लोग सेल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो बाइंग प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हो सकता है जैसे ये प्राइस ने मूव दिया है, यहाँ पे ये जो चीज़ हुई है, यहाँ पे ये जो चीज़ हुई है, ये आपको रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर भी देखने को मिल सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। तो कोशिश करें आप लोग इसको नीचे से जितना गिरता है तो उसको बाय वाली साइड पे देखेंगे, तो आप लोगों को मतलब एक अच्छा हैंडसम रिवॉर्ड जो है वो देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। बाकी मेरा मशवरा है उन छोटे अकाउंट्स वालों को जिनके 100, 200, 300, 400, $500 के अकाउंट है, वो गोल्ड के पेयर से दूर रहें।
क्योंकि गोल्ड मेरा वैसे माइंड तो था कि मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉपर एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊं कि गोल्ड की प्राइसेस के अंदर ऐसी कौन सी चेंजिंग्स आई हैं जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुए हैं। अब इसके पीछे पूरे के पूरे ना मतलब CMA की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उनको बाकायदा रीड करके आप लोगों को बताना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ना कोई इतना डीपली एनालिसिस कोई समझता नहीं है। बट पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर आपकी डेली वीडियोस क्यों नहीं आती है। यार बात पता है क्या है कि मैं हूँ फुल टाइम ट्रेडर, अब मुझे ना अपनी ट्रेडिंग को भी टाइम देना होता है। ये बात आप लोग भी एग्री करेंगे कि यार जब बंदे की ट्रेड लगी होती है ना तो यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ यही होता है कि बंदा उस ट्रेड को ही मतलब मैनेज कर ले तो वो बड़ी बात होती है, वीडियोस तो बड़ी दूर की बात है। और बड़ी मुश्किल से मैं अपनी कम्युनिटी को टाइम दे पाता हूँ कि यार कम्युनिटी जो है वो जो लोग वीडियो से कुछ सीख लेते हैं वेल एंड गुड, वरना मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि यार मैंने एक कम्युनिटी बनाई हुई है। अब वो किस लिए बनाई है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरी कम्युनिटी है, मैंने यहाँ पे बाकायदा हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहा होता हूँ। और यहाँ पे ये देखें, अब इस वीक के एनालिसिस भी मैंने बताए, सॉरी जो मेरे रिजल्ट्स थे कॉपी ट्रेडिंग के वो भी मैंने आप लोगों के साथ लाजमी शेयर किए। और इवन जो प्रॉफिट था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जितनी मैंने ट्रेड्स दी वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए। और मज़े की बात है, मैं आप लोगों को जो लास्ट एनालिसिस की बात कर रहा था ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ कि जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे, अगर आप लोग देखें तो ये ये H1 का एनालिसिस है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो प्राइसेस ने जिस तरीके से एक स्पाइक दी है जो लास्ट, अब अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे ये वाला लेवल मैंने बताया था कि यहाँ पे आप लोगों को स्पाइक देखने को मिल सकती है। और एग्जैक्टली प्राइस ने यहीं पे इस एरिया के अंदर ही आप लोगों को स्पाइक दी है। और यकीन जाने कि यार बड़ा एक खुशी होती है कि जब आप अपना एनालिसिस करके प्राइस के साथ मैच करते हो तो वो परफेक्टली निकल के आता है। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है, बाकियों का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उससे बैक टेस्ट जब करता हूँ ना तो मेरे नॉलेज के अंदर, वैसे वो इस वीक की बैक टेस्ट की वीडियो मिस होगी क्योंकि मैं रमज़ान की वजह से ज़ाहिर सी बात है यार कि रोज़े वगैरह भी रखने होते हैं तो थोड़ी सी बिजी शेड्यूल रहता है, टाइमिंग भी शॉर्ट होती है, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों को बना के दे रहा हूँ। तो ये कम्युनिटी है, इसको भी आप लाजमी ज्वाइन करें। और ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है, इसके ऊपर जितनी भी सिग्नल्स वगैरह होते हैं मैं देता रहता हूँ, तो ये भी इसको भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को वीकली एनालिसिस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है, कौन कौन से लेवल्स को जो है वो ट्रेड करना है। तो बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।